देखिए, जब आप पेटीएम ऐप को ओपन करोगे ना तो यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री की ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर देखोगे पेटीएम वॉलेट है और यहाँ पर बगल में फ्यूल वॉलेट। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पेटीएम की तरफ से फ्यूल वॉलेट लॉन्च किया गया है। बहुत लोगों को यह ऑप्शन पहले भी मिल चुका है और अभी जो है बहुत सारे अकाउंट में नहीं दिया गया है, धीरे धीरे करके मिल रहा। लेकिन इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि फ्यूल वॉलेट है क्या, इसमें कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे, सारा कुछ आप इस वीडियो में डिटेल पूर्वक जानेंगे और ये भी जानेंगे कि फ्यूल वॉलेट का ऑप्शन कहाँ से और कैसे लाना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, उनको भी थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। सबसे पहले बात करती हैं फ्यूल वॉलेट है क्या, और इसके बाद मैं बात करूंगा कि मुझे कैसे मिला, आप लोग कैसे ले सकती हैं। तो पेटीएम का जो वॉलेट एप्लीकेशन है, जो वॉलेट सर्विस है, उसको आप जानते होंगे, जहां पर आप लोग ऐड मनी करते हैं, फिर उसमें से मनी को ट्रांसफर कर लेते हैं, रिचार्ज में यूज़ करते हैं, स्कैन करके पे करने में यूज़ करते हैं और उस मनी को पेट्रोल पंप वगैरह पर भी इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जो फ्यूल वॉलेट दिया गया है उससे आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी को स्कैन करके पे कर सकते हैं और ना ही उसकी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आखिर वो फ्यूल वॉलेट का इस्तेमाल, जो उसमें बैलेंस रहेगा उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो फ्यूल से नाम ही स्पष्ट होता है कि जहाँ पर पेट्रोल पंप है वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन काफ़ी सारे पेट्रोल पंप पर आप देखोगे फ़ोन पे का मर्चेंट क्यूआर कोड आपको मिलता है, गूगल पे का मर्चेंट क्यूआर कोड मिलता है, या फिर किसी बैंक का मर्चेंट क्यूआर कोड मिलता है, तो उस पर आप नहीं कर पाओगे। जहां पर पेटीएम के मर्चेंट वाला सर्विस वो लेकर रखे हैं वहां से आप आसानी से स्कैन करोगे और उसके बाद वो पेट्रोल पंप का होगा तो आसानी से फ्यूल वॉलेट से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ गया कि फ्यूल वॉलेट का जो बैलेंस है वो आप पेट्रोल पंप वगैरह पर जो फ्यूल भरवाते हो वहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे, जो कि पेटीएम का मर्चेंट है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि फ्यूल वॉलेट आखिर मिलेंगे कैसे। तो देखो, मुझे कैसे मिला था ये मैं आपको बता देता हूँ। पेटीएम के ऑफर वाले सेक्शन में जब मैं गया था तो वहाँ पर मैंने एक ऑफर देखा था कि 500 या फिर इससे ऊपर लोड मनी करो तो आपको 15 रुपया का कैशबैक दिया जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर कुछ ऑफर इस प्रकार से थे, जहाँ पर फर्स्ट पेमेंट करने पर आपको वर्थ 15 रुपया का कैशबैक दिया जाएगा और ये जो ऑफर है वो 28 फरवरी 2023 तक वैलिड है। तो पेटीएम के ऑफर वाले सेक्शन में जाकर एक बार देख लेना, यहीं पर लिखा गया था कि 15 रुपया का जो कैशबैक रहेगा वो आपको फ्यूल वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर महीना में 2 बार आप इस ऑफर को ले सकते हैं और 6 टाइम जो ऑफर है उसके दौरान, जैसे 28 फरवरी 2023 तक ऑफर है तो उसके दौरान आप 6 टाइम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं 6 बार 15-15 रुपया करके, ऐड मनी 500 करके। तो जो आप वॉलेट में ऐड मनी करते हैं ना वो तो आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है आराम से, लेकिन जो फ्यूल वॉलेट में आपको कैशबैक मिलता है वो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आप फ्यूल स्पेंड पर ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। एक नज़र आप भी देखिए कि फ्यूल वॉलेट आखिर दिखाया कहाँ जाता है और किस तरह से आपको फ्यूल वॉलेट में बैलेंस दिखते हैं, और ये भी प्रूफ देख लीजिए कि कैसे पेट्रोल पंप पर यूज़ होता है ये फ्यूल वॉलेट का बैलेंस। देखिए, जब आप पेटीएम ऐप को ओपन करोगे ना तो यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री की ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी बैलेंस रहता है वो दिखाई दे देता है। यहाँ पर पेटीएम बैलेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देखोगे पेटीएम वॉलेट है और यहाँ पर बगल में फ्यूल वॉलेट जिसमें 15 रुपया की कैशबैक, और यहाँ पर कैशबैक में ऑयल एंड गैस कैशबैक वॉलेट लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 रुपया की कैशबैक मिला हुआ है। तो इसी फ्यूल वॉलेट के बारे में मैं बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पर 60 रुपया और 13 पैसे है पेटीएम वॉलेट में और 15 रुपया यहाँ पर फ्यूल वॉलेट में, तो टोटल बैलेंस 75 रुपया 13 पैसे बताया जा रहा। ठीक है, अभी मैं आपको रिचार्ज करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना नंबर दर्ज कर दिया, उसके बाद 299 का यहाँ पर रिचार्ज, यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर मैं क्लिक करूँगा।
प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज का ऑप्शन आया। आप ऊपर में देखोगे पेटीएम बैलेंस 60 रुपया 13 पैसे ही दिखाया जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर पेटीएम बैलेंस से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा, लेकिन फ्यूल वॉलेट का बैलेंस इसमें ऐड नहीं किया गया है। जैसा कि आपने देखा अभी रिचार्ज में फ्यूल वॉलेट यूज नहीं हो रहा। अब मैं आपको स्कैन और पे में दिखाता हूँ। स्कैन और पे में आप यहाँ पर देखेंगे स्कैनर स्टार्ट है, यहाँ पर मैं स्लाइड करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारा मैं यहाँ पर सेव करके रखा हूँ। जैसे यहाँ पर ये है पेट्रोल पंप पर जहाँ पर मैंने पे किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे @YVL करके है, इस पर अभी पेमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं अमाउंट दर्ज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 और पे करता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे पेटीएम बैंक से आ रहा है पेमेंट करने का ऑप्शन, लेकिन वॉलेट से नहीं। इसका मतलब ना पेटीएम का वॉलेट जहां पर सपोर्ट होगा ना फ्यूल या फिर गैस वाला में, जैसे पेटीएम के मर्चेंट में सपोर्ट होता है, तो वहां पर ये पेमेंट हो जाएगा इससे। जैसे मेरे पास है एक, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये पेटीएम का है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इससे पहले भी 705 रुपया पेड कर चुका हूँ। यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 10 रुपया एंटर करता हूँ या फिर चलो 100 रुपया एंटर करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, आप देखोगे पेटीएम पोस्ट पेड से भी पे करने का ऑप्शन आ गया, पेटीएम बैलेंस से भी पे करने का ऑप्शन आ गया और पेटीएम पेमेंट बैंक से भी पे करने का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पेटीएम बैलेंस से यहाँ पर हम पे करेंगे तो देखो 75 रुपया 13 पैसे बताया गया, मतलब पेटीएम का बैलेंस वाला जो था वो भी जुड़ गया और फ्यूल बैलेंस जो था 15 रुपया वो भी जुड़ गया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हम लोग पेट्रोल पंप पर फ्यूल वॉलेट को यूज कर सकते हैं या फिर गैस वाला पर। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि पेटीएम का जो फ्यूल वॉलेट है उसमें किस तरह से 15 रुपया की कैशबैक दिया गया, और मैं ये फ्यूल वॉलेट को इनेबल करने के लिए ही मैंने ऐड मनी किया था वॉलेट में, और फिर वॉलेट में जो ऐड मनी मैंने किया था उसे अपने बैंक अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर लिया। तो पूरा डिटेल के साथ आपने देखा कि किस तरह से फ्यूल वॉलेट में पैसे मिले, और उस पैसे को हम लोग रिचार्ज में यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही ट्रांसफर में यूज कर पाएंगे, बस यूज कर पाएंगे तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर, जहां पर वो गूगल पे और फोन पे के मर्चेंट नहीं चलेगा, जो UPI ID @YVL वगैरह लगा रहता है उस पर नहीं काम चलेगा। ये काम करेगा पेटीएम के मर्चेंट, वो भी फ्यूल वाला होना चाहिए। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया। आप लोग भी मुझे बताइए कि अभी तक आपको फ्यूल वॉलेट मिला था या फिर नहीं मिला था। नहीं मिला था तो ऑफर वाले सेक्शन में जाइए, पेटीएम ऐप को आप लोग ओपन करना, स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ जाना, यहाँ पर कैशबैक एंड ऑफर दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। अब जो भी यहाँ पर ऑफर चलते रहता है वो तो आप लोगों को दिखाई देगा ही। यहाँ पर वॉलेट ऑफर पर क्लिक करना, आप लोग देखोगे यहाँ पर वॉलेट में ऐड मनी करने का काफी सारे ऑप्शन आपको ऑफर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ऐड मनी गेट 15 कैशबैक, तो यहाँ पर बोला गया कि 1000 या फिर इससे ऊपर वॉलेट में UPI से ऐड मनी करेंगे तो आपको 15 रुपया का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे मिलेगा वो भी यहाँ पर देख सकती हैं। अब डायरेक्ट जो ये कैशबैक मिलेगा जो कि 5 रुपया की कैशबैक फ्यूल वॉलेट में बताया गया है, तो यहाँ पर जो कैशबैक मिलेगा वो फ्यूल वॉलेट में मिलेगा। अगर फ्यूल वॉलेट आपके पास नहीं है एक्टिव तो ये जो कैशबैक आएगा तो उसके बाद आपका एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिवेट ऑफर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लो कि किस तरह से आपको कैशबैक मिलता है फर्स्ट पेमेंट, सेकेंड और थर्ड पर। तो ऐसा ही ऑफर आपको दिखाई देगा ना, जैसे 5-5-5-5 करके है, तो ऐसा ही ऑफर दिखाई देगा। तो वहाँ पर आसानी से ऐड मनी करोगे और आपको फ्यूल वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आराम से आप उसे अवेल कीजिए और फ्यूल वॉलेट में 15 रुपया की कैशबैक पाइए। जैसे ही कैशबैक आएगा फ्यूल वॉलेट इनेबल कर दिया जाएगा और उसमें ये कैशबैक दे दिया जाएगा। अब सवाल आता है क्या हमेशा ये कैशबैक पर ही आएगा? तो देखो आगे चलकर जब भी आप फ्यूल स्पेंड करेंगे उसमें आपको कुछ पेटीएम की तरफ से ऑफर देखने को मिलेगा कैशबैक वाला, और आपको जो कैशबैक दिया जाएगा वो फ्यूल वॉलेट में ही दिया जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है काफ़ी सारे जो ऑफर्स रहेंगे, कुछ ऑफर्स उसमें निकाला जाएगा जिसमें आप ऐड मनी या फिर मनी ट्रांसफर करेंगे तो पेटीएम कहेगा कि भाई ये जो कैशबैक है वो आपको हम फ्यूल वॉलेट में देंगे, क्योंकि पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर तो आसानी से हो जाता है। तो पेटीएम का एक वाउचर वाला था वो अलग था, फ्यूल वॉलेट देखोगे तो वो अलग है। ठीक है, तो आगे चलकर हो सकता है कि फ्यूल स्पेंड पर कुछ प्रतिशत के अनुसार से कैशबैक दिया जाए डायरेक्टली
फ्यूल वॉलेट में। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले सूचित जरूर कराता हूं, इसलिए मुझे मिला तो मैं सोचा कि आप लोगों को सूचित करा दूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।